Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मुझे लगता है कि बड़ी बेसब्री थे, गत 2 वर्षों से बच्चों का लगातार प्रश्न चल रहा था कि आखिर सर टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म कब आने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही खुशी के साथ फाइनली इंडियन आर्मी ने 2021 में आपके ऑब्वियसली टेरिटोरियल आर्मी का जो है फॉर्म घोषित कर दिया है। आई थिंक बेसिक इन्फॉर्मेशन हर जगह स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है और मैं आज एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की बात करूँगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी है इस देश के बहुत सारे यंगस्टर्स में जो फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे हमारे डिफेंस एस्पिरेंट हैं या कह सकते हैं कि डिफेंस के जज्बा रखने वाले लोग हैं जो कि अन्य जॉब में जाते हैं, बट उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक जील, एक पैसन रह जाता है कि काश मुझे एक मौका मिला होता इंडियन डिफेंस सर्विसेज का हिस्सा बनने का। तो मुझे लगता है कि टेरिटोरियल आर्मी एक वरदान, एक पैनासिया, एक बूम की तरह है आपके सामने जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक बार फिर से फौज का हिस्सा बन पाने पे। तो सबसे पहले तो एज का ही बड़ा क्राइटेरिया, तो 18 साल से लेके 42 साल तक का मुझे लगता है कि सबसे हैवी एज का शेड्यूल अगर हम फौज के अंदर देखें तो इसका है। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हर एंगल से। तो आज जरूरी है कि इसके विषय में हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लें और सब कुछ जानने का प्रयास करें कि आखिर ओवरऑल जब हम इसकी बात करें तो कब फॉर्म को अप्लाई करना है, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, पीआईबी क्या है सर, एसएसबी डेट्स कब आएंगे। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, जिसमें एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड। बड़ा डाउट है सर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, विजन को लेकर बात करेंगे, हाइट एंड वेट को लेकर बात करेंगे। हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की भी, क्योंकि एग्जाम भी देना है तो एग्जाम पैटर्न भी जानना है, सिलेबस भी जानना है, मार्किंग स्कीम भी क्या है उनको जानना है, रिजल्ट, कट ऑफ और फाइनली ट्रेनिंग शेड्यूल। मुझे लगता है कि ये इतने सारे एस्पेक्ट हैं जो आज कवर होना बहुत जरूरी है। तो पूरे वीडियो में बिल्कुल गंभीरता से बने रहिएगा। आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सेगमेंट रिलेटेड टू टेरिटोरियल आर्मी। जितना भी सेगमेंट है वो सारा का सारा आज मैं कवर करूंगा और वो हर डाउट, हर संशय जो आपके जहन में है मैं इस सेशन के माध्यम से उसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो फिर से आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई, बिकॉज जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फाइनली उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और मुझे लगता है कि जब इस एंट्री की स्पेशली मैं बात करता हूँ इंडियन आर्मी के अंतर्गत, तो एक ऐसी एंट्री है कि देश के प्रति, फौज के प्रति जज्बा रखने वाला जो इंसान है वो हर व्यक्ति को मौका देने का एक रास्ता बनता है, जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी की एंट्री की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के सेशन को। कहते हैं टेरिटोरियल एग्जाम की बात करें तो एप्लीकेशन डेट जो है वो 5 मई से लेकर के 4 जून 2021, दैट मीन 5 मई से आपके जो है फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे और 4 जून आपकी लास्ट डेट होगी, दैट मीन 4 जून आपकी लास्ट डेट होगी। बट मुझे 4 जून में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं 5 मई को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि पूरा देश, हर डिफेंस एस्पिरेंट्स इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होगा और 5 मई को आप बढ़ चढ़ के बिल्कुल जोश में पूरे और जज्बे के साथ जो है इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लगातार जो आपका प्रश्न था फाइनली उसका जवाब आ गया। अगला सबसे बड़ा प्रश्न एग्जाम डेट, तो बिल्कुल 11 जुलाई बिल्कुल घोषित डेट आपके सामने है और बिल्कुल ये समय है एक बार फोकस तरीके से तैयार होने का। होली का फेस्टिवल नज़दीक है, फटाफट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए और तेजी के साथ जो आपने ड्रीम पाल रखा है उसको पाने की जर्नी पर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ज्वाइन territorialarmy.gov.in आप जाएंगे इस चीज़ पे और इस फॉर्म को फटाफट अप्लाई कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि जो पूरा टीए का सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से है। पहला स्टेप आपका रिटन एग्जामिनेशन है, सेकंड ऑब्वियसली आप पीआईबी के लिए जाते हैं एंड पैरेलली आप फिर एसएसबी के लिए जाते हैं और फाइनली आपका मेडिकल हो जाता है। वहीं टीए 2021 शेड्यूल की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे आपको बता ही दिया मैंने कि 5 मई से लेके 4 जून तक अपॉर्चुनिटी है। एडमिट कार्ड जो होंगे वो 15 जून के बाद आपके इशू हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड्स मिलेंगे। रिटन एग्जाम की बात करें तो 11 जुलाई डेट्स मैंने क्लियर कर दी आपके सामने, रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। पीआईबी आपका सितंबर 2021 में शेड्यूल हो जाएगा एंड फिर एसएसबी इंटरव्यू आप दिसंबर एंड जनवरी में जाएंगे और ज्वाइनिंग आपकी जो होगी वो अप्रैल में हो जाएगी 2022। तो मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरत जर्नी है जो कि ऑब्वियसली आपके मई मंथ से शुरू होगी और फाइनली अप्रैल, ये पूरा 1 साल का खूबसूरत जर्नी तय करने के बाद आप उस फौज का हिस्सा बनेंगे जिसका हिस्सा बनने का कहीं ना कहीं आप सपना देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज सबसे अहम पहलू है, 18 से लेकर 42 साल तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो बिल्कुल चिंतित ना हो। आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, कुछ भी आपने ग्रेजुएट डिग्री ले रखी है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। जेंडर मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ जो है कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी है। तो आई रियली फील प्राउड कि लॉट ऑफ गर्ल्स इन दिस कंट्री दे आर रियली हैविंग पैशन टूवर्ड द डिफेंस सर्विसेज और इसका हिस्सा वो बनना चाहती हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्पेशल क्राइटेरिया की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आपका एक जॉब प्रोफाइल होना बहुत जरूरी होता है। यू मस्ट बी एम्प्लॉयड समवेयर, यू मस्ट हैव सोर्स ऑफ अर्निंग, बिकॉज जैसे कि हम टीए टेरिटोरियल आर्मी की बात करते हैं, इज नॉट अ परमानेंट जॉब, यू गेट टू सर्व 2-3 मंथ एवरी ईयर, 2 से 3 महीने का ही जॉब होगा और ऑब्वियसली एक पैशन सर्व करने का मौका है। बट इफ़
I tell you an obviously unknown fact, most TA battalion are being gradually converted to permanent battalion। तो एक बड़ा कह सकते हैं पॉजिटिव सिनेरियो है कि जितने भी हमारी टेरिटोरियल आर्मी के बटालियंस हैं उनको परमानेंट बटालियन में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफिसर्स हैव बिकम परमानेंट कमीशन ऑफिसर। और जो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत है, मैं इनको क्या कह लूँ, एक तरीके से जो भी टेरिटोरियल के अंतर्गत है, टीए के अंतर्गत है, वो सारे के सारे परमानेंट कमीशन कैटेगरी में भी जा रहे हैं। बट ड्यूरिंग सिलेक्शन दे विल स्टिल चेक यू आर इम्प्लाइड समवेयर और नॉट। और ऑब्वियसली बट सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि पीआईबी में ही हम जाएंगे तो वहाँ पे डिटेलिंग होगी कि आप कहीं ना कहीं इम्प्लॉयड हैं कि नहीं है। इम्प्लॉयड में कोई गवर्नमेंट जॉब ही कंपलसरी नहीं है, आप किसी प्राइवेट जॉब का भी हिस्सा बन सकते हैं। और ऑब्वियसली वो ऑफर लेटर, वो सैलरी, वो डिस्क्रिप्शन सारे होने चाहिए, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। हाइट की बात कर ले तो बड़ा डाउट रहता है, तो 157 सेंटीमीटर से लेके फीमेल का 152, तो बड़ा जेन्युइन हाइट है। 157 सेंटीमीटर मेल के लिए है और 152 फीमेल के लिए, बहुत जेन्युइन हाइट है, हर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाई विजन एंड पावर की बात करें तो अनकरेक्टेड 3 जो है, जैसा बताते हैं हम लोग कि 60 एंड 60 का क्राइटेरिया दिया गया, बट करेक्ट विद ग्लासेस, मतलब ग्लास लगा के आप करेक्ट हो सकते हैं। 6/6 का ही आपका क्राइटेरिया वहाँ होगा, ठीक है ना। एंड लेसिक इज ऑल्सो अलाउड, अगर लेसिक आपका अलाउड है, बट उसके लिए आपका एज 20 साल के एबव होना जरूरी है। ये तो बेसिक मेडिकल रहा, तो बहुत टॉप मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे और आप इससे कॉन्फिडेंट भी हो पाएंगे। एग्जाम पैटर्न में जैसे आपको पता है कि मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है, OMR सीट पे बेस्ड एग्जाम आपका होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ऑब्वियसली 10 to 12 है एंड पेपर 2 आपका 2 to 4 है, मतलब 2-2 घंटे के 2 पेपर आपके प्रॉपर डिवाइडेड हैं, चार्ट में आपको दिखाई भी देगा। पेपर 1 ऑब्वियसली पार्ट 1 की बात करें तो रीजनिंग है, पार्ट 2 की बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। टाइम आज 2 आवर्स हैं और ऑब्वियसली 50-50 क्वेश्चन दोनों में बटे हुए हैं, रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, तो 50-50 मार्क्स भी हैं। वहीं पहले सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, तो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज है, पार्ट 2 में इंग्लिश है। अगेन 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स हैं, उसी क्राइटेरिया में चीज़ें बटी हुई हैं। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स इक्वल हैं, और पहले अगर टाइम भी देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल ही दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छे प्रैक्टिस की और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनर की ज़रूरत होगी, जिसके दम पे आप इस एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बीइंग अ मेजर कलसी क्लास से वी रियली फील प्राउड कि हम आपके साथ केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे अलाइन नहीं होंगे, हम आपके साथ दोनों प्लेटफॉर्म पे होंगे। अगर आप ऑनलाइन भी स्टडी करना चाहेंगे इस रीजनिंग, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज और इंग्लिश सब्जेक्ट को, हम आपको ऑनलाइन देंगे, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं कि #MKC ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। तो एक बेटर स्कोप है आज के टाइम में। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि बेहतरीन बुक्स भी इसके लिए ज़रूरी होंगी, जो कि आपको टू द पॉइंट मटेरियल अवेल हम करा सके, जो कि टीए के ओरिएंटेड हो और उससे ही ओरिएंटेड जो आपके 50-50 200 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग, अर्थमेटिक और जीके और आपके इंग्लिश को मिला करके, उसका बेहतरीन कलेक्शन आप पाएंगे हमारे MKC पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से। और कमाल की बात कि अपनी स्पीड और प्रैक्टिस, क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा पेपर स्पीड टेस्टिंग का है, तो ऑब्वियसली हमारे MKC टेस्ट प्रैप से जुड़ करके आप एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्पीड को समझने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को समझने के लिए, और कहीं ना कहीं उस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए जो इस एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये क्षमता भी दर्शाएगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर के फोकस और डेडिकेशन को भी बढ़ाने में कामयाब होगा। मैं समझाना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। क्वालिफाई की बात करें तो इस सब्जेक्ट में जो क्राइटेरिया दिया गया है 40% आपका स्कोर होना जरूरी है। बट आइडली कट ऑफ हाई जाती है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी माँ का आपको 60% से नीचे नहीं रखना है। बट एक आंकड़ा 50% का दिया गया है, बट आपके ब्रेन में 60 to 70% का टारगेट होना चाहिए, और उसी टारगेट को लेकर के आप रिटर्न में एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और ऑब्वियसली मैथ को लेकर बहुत चिंतित ना हो, रीजनिंग पार्ट आप समझ ही रहे हैं, अर्थमेटिक पार्ट है जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल पे आपका है, बाकी जीके और इंग्लिश है। तो जेन्युइन आप जॉब प्रोफाइल से जुड़े हैं, आप कुछ भी है तो इतना हुआ सिलेबस नहीं है, बस जरूरत है कि अप टू द मार्क आपको क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और ऑब्वियसली उसके लिए MKC पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म है, आपको रिक्वायर्ड होगा कि बेहतर प्रैक्टिस मिल जाए, उसके लिए ऑनलाइन आपको गाइडेंस मिल जाए, हर टॉपिक पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिल जाए, लेक्चर मिल जाए। तो बिल्कुल MKC लर्निंग ऐप का जो प्लेटफॉर्म है वो बेहतर आपको ऑप्शन देगा उस तरह से तैयार होने के लिए। मेरिट लिस्ट विल बी आउट बाई Feb and March, और ऑब्वियसली इसे पता है कि मेरिट लिस्ट Feb and March तक आ जाएगी और अप्रैल में ज्वाइनिंग है, तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ट्रेनिंग की बात करें तो 1 month बेसिक ट्रेनिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन, पहले आप जैसे ही ज्वाइनिंग होंगे तो 1 month की आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। 2 month एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर आपका ज्वाइनिंग है वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 3 month का आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। 1 month का बेसिक भी ट्रेनिंग होगा और 2 month का जो एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंप है वो भी एड ऑन हो जाता है। तो पहले साल एक तरीके से समझे तो आपको 3 महीने का ट्रेनिंग हो जाता है। वहीं सेकंड मंथ में आपके पास 2 month का जो एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लेके चलेंगे। लेकिन इन 2 सालों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हो जाती है, इसको कहते हैं हम लोग 3 month पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग विद इन फर्स्ट 2 year ऑफ
IMAN देहरादून। तो आपका 3 मंथ पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग भी है, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ही आपके पास ऑप्शन होता है कंप्लीट करने का। तो मुझे लगता है कि ये 2 साल बड़े आपके व्यस्त रहेंगे। इन 2 साल के बाद ऑब्वियसली आपका जॉब शेड्यूल क्लियर है, तो 2 to 3 मंथ आपका शेड्यूल होगा जॉब का, जो आपको वहाँ करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जैसे क्रमशः हम देख रहे हैं कि फौज जितने भी हमारे टीए की बटालियंस हैं उनको परमानेंट बटालियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कहने कि एक बड़ा स्कोप है आप सबके लिए परमानेंट कमीशन जर्नी को भी डन कर पाने का। मैं यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक आफ्टर लॉन्ग वेटिंग 2017 में फॉर्म आया, फिर 2019 में आया और फाइनली 2021, तो मुझे लगता है 2-2 साल का एक बेहतरीन गैप है, जिस गैप में ये फॉर्म्स आपके सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौका है एक बार फिर से अपने सपनों को जीने का, एक मौका है एक बार फिर से ये महसूस करने का कि आखिर आपने वो एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया। मुझे लगता है देश में करियर बनाने का और जॉब करने का, अर्निंग का बहुत सारा रिसोर्स है लाइफ में, बट मुझे लगता है कि जब मैं टीए की बात करता हूँ, टेरिटोरियल आर्मी की बात करता हूँ, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि जर्नी का हिस्सा आपको बनना चाहिए, आपको हिस्सा बनना चाहिए इसके रिटन एग्जाम पैटर्न का, आपको हिस्सा बनना चाहिए। हमारा जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड है जो कि कंसर्न कई लोकेशंस पे है, PIB का हिस्सा बन करके आपको मौका मिला है एक बार फिर से उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का हिस्सा बनने का, जो एक कमाल की जर्नी देता है। डे 0 से लेकर डे 5 तक का एक अलग एहसास, एक अलग एक्सपीरियंस, और इस पूरी जर्नी के साथ फाइनली जो है खुद को सफल बना करके फौज के अंदर की उस ट्रेनिंग को फील करना, वो रियल एडवेंचर, वो रियल एहसास, वो रियल हीरोइज्म वाली जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग को पाने का मौका है आपके सामने टीए की एंट्री। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, बिकॉज 2 साल का लगातार इंतजार और इतने सारे पैशनेट युवा इस देश में। आई रिमेंबर एवरी स्टोरी, आई हैव सीन लॉट ऑफ कैंडिडेट, दे आर फ्रॉम द गुड बैकग्राउंड, दे आर अर्निंग सो गुड, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। समबडी इज डूइंग गुड जॉब इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, समबडी इज वर्किंग इन होटल इंडस्ट्रीज, समबडी इज वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, सब कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, बट उसके बावजूद उनमें एक जज्बा रहता है, काश मुझे एक मौका मिला होता फौज का हिस्सा बनने का। तो मुझे लगता है वो काश आपको मौके के रूप में लेके आया है टीए एंट्री टेरिटोरियल। तो बिल्कुल उसको मिस नहीं करना है, फटाफट 5 में बिल्कुल ब्रेन में आपके डेट फिक्स हो जानी चाहिए। और प्रिपरेशन के हर ग्राउंड के लिए मेजर कलसी परिवार आपके साथ है इस पूरे देश में, जो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा हर स्टेप पे आपको बेहतर बनाने का, चाहे वो आपकी रिटन एग्जाम प्रिपरेशन हो, चाहे आपकी PIB की प्रिपरेशन हो, चाहे आपके SSB की प्रिपरेशन हो, चाहे आपका मेडिकल टेस्टिंग हो, हर प्रोस्पेक्ट से मेजर कलसी परिवार आपके साथ है आपकी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए, आपके ड्रीम और आपको पैशन जो आपने बना रखा है उसको जीने के लिए एक बेहतर योगदान देने के लिए। तो बिल्कुल फटाफट एक्टिवेट हो जाए, एनर्जाइज हो जाए और इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई इस टीए एंट्री में जम के फॉर्म भर के एक बार फिर से अपने सपनों को जीने का प्रयास करें। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको ईश्वर बहुत सारी शक्ति दे और फाइनली आप अपना ड्रीम पूरा कर पाए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।